हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अभी देख रहे हैं कि हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर चुके हैं, लेकिन उनके रिटर्न में जो है डिफेक्ट रिटर्न का मैसेज आ चुका है। ठीक है, यहाँ अभी हम मैसेज किस तरह का होता है वह दिखाएंगे। इसके बाद जो है उस मैसेज को लेकर हम कैसे रिप्लाई करेंगे उसका प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। इम्पोर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि डिफेक्टिव मैसेज किस तरह का होता है, उसमें क्या बताया गया होता है। चलिए देख लेते हैं। तो यह मैसेज मूल रूप से आपके मेल पर आता है और यह आपके पोर्टल पर भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स के होम पेज पर आ जाना है और अपने पैन नंबर और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल ओपन कर लेना है। हम एक पोर्टल ओपन किए हैं, चलिए उसको दिखाते हैं। यह एक पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए हम आए हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर यह मैसेज जो है आपको कैसे दिखाई देगा, इसके लिए आपको पहले डैशबोर्ड पर आना होगा। डैशबोर्ड पर जैसे ही आप आएंगे तो इस तरह का जो है इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ देखिए व्यू आईटीआर स्टेटस है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो देखिए फाइल्ड सक्सेसफुली, मतलब रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुका है। और नोट में क्या लिखा है, योर रिटर्न इज डिफेक्टिव, आपका रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए डिफेक्टिव रिटर्न का मैसेज आ चुका है और इसी तरह का आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपका रिटर्न जो है वह डिफेक्टिव हो चुका है। टू रिस्पॉन्स डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139 139 के तहत जो है यह नोटिस आता है। इसका रिप्लाई आपको करना है। रिप्लाई यहाँ से भी कर सकते हैं क्लिक हियर पर। ठीक है, पहले हम इसका पूरा नोटिस आपको दिखाते हैं किस तरह का नोटिस आता है। ठीक है, जब डिफेक्ट लगता है तो चलिए मेल पर आपको लेके चलते हैं। देखिए यह एक क्लाइंट का जो है मैसेज आया था उनके मेल पर, देख सकते हैं इम्पोर्टेंट रेक्टिफाई। इसके बाद द डिफेक्ट इन योर रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब डिफेक्टिव रिटर्न जब भी मैसेज आएगा तो इसी तरह का रेड कलर का आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ आपका पूरा डिटेल्स रहेगा। नीचे देखिए स्टेटस में आपको दिखाई देगा रिटर्न इज डिफेक्टिव, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 15 जुलाई 2024। ठीक है, और डेट ऑफ कम्युनिकेशन यह भी 15 जुलाई 2024। ठीक है, तो यह बोल रहा है द रिटर्न ऑफ इनकम filed by you as per the above details considered as defective within the meaning of section 139(9) of the IT Act, Income Tax IT मतलब हुआ Income Tax Act of Act for the following reason। किस रीजन से आपका डिफेक्ट लगा है, तो यहाँ देखिए प्रोबेबल रिसोल्यूशन क्या है इसका। देखिए रीजन क्या है, पहले योर आईटीआर फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न इन फॉर्म आईटीआर 4। ठीक है, आईटीआर 4 इन्होंने फाइल किया था। ठीक है, नीचे देखिए एक यहाँ जो है आईटीआर 4 इज नॉट द एप्रोप्रिएट फॉर्म, thus the required schedule for reporting income pertaining to said TDS section are not presented in your return of income filed in form number ITR 4। तो देखिए इनका कहना है कि आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ है वह ITR 4 फॉर्म फिलअप नहीं होना चाहिए, उस जगह जो है ITR 3 फिलअप होना चाहिए। आपने गलत फॉर्म फिलअप किया है, क्योंकि इनका जो टीडीएस है, टीडीएस में कुछ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, इसके कारण यह बोल रहा है प्रॉब्लम आपका है। ठीक है, तो यहाँ जो भी आपको क्रिप्टो से अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए ITR 3 जो है वह प्रॉपर ITR फॉर्म होता है। तो यहाँ इन्होंने ITR 4 फॉर्म फिलअप किया है। इनका जो है इनकम दो तरह का है, एक जीएसटी इनकम भी है और इसके बाद जो है दूसरा जीएसटी सेल के द्वारा भी इनकम है और दूसरा बीडीए इन्होंने सेल किया है। ठीक है, तो अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं कि इनको ITR 3 फिलअप करना है।
तो पहले हम इनका जो है 26AS आपको दिखाते हैं, इसके बाद जो है फिर AIS दिखाएंगे और फिर फाइनली जो है इसका रिप्लाई किस तरह से करना है वह भी दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए आते हैं ई फाइलिंग सेक्शन में। इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 26AS इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से कंफर्म कर देते हैं, यहाँ आई एग्री और यहाँ से प्रोसीड। यहाँ 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको 24-25 सेलेक्ट करना है और HTML सेलेक्ट करना है। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब नीचे आ जाना है। नीचे आ रहे हैं तो देखिए यहाँ कैनरा बैंक का है जिसका कि डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ जो है दो तरह का जो है यहाँ हुआ है। देखिए यहाँ दो तरह का जो है इनका अमाउंट, यह 125 रुपये 7 पैसे, 166 रुपये 58 पैसे, यह दो क्रेडिट हुआ है और इसमें जो टैक्स डिडक्ट हुआ है 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 67 पैसे, यह टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो यह दो जो है इसी कारण से इनका जो है ITR 3 इनको फिलअप करने बोल रहा है। अब हम एक बार जो है आपको इनका AIS दिखाते हैं। AIS पर आएंगे, यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। देखिए उसके बाद जो है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। AIS पर क्लिक करना है। देखिए TIS है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, दो यहाँ ऑप्शन है। पहले हम TIS को देख लेते हैं। TIS में आपको नीचे जो है जितना आपका सारा डिटेल्स दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर यहाँ 24-25 है, तो इसको पहले फाइनेंशियल ईयर कर लेते हैं 23-24। 23-24 का रिपोर्ट है। तो देखिए यहाँ क्या है, डिविडेंड इनकम है 39 रुपये, ठीक है, डिविडेंड इनकम है। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, यह सब ठीक है। देखिए रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यह जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का जो है इसी का यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। देखिए 166.58 जो यहाँ था यह 167 हो गया और यह 125, यही दो अमाउंट इनका है। इसी कारण से जो है बोल रहा है कि आपको ITR 3 फॉर्म फिलअप करना होगा, तब जाके इनका रिटर्न जो है वह प्रोसेस्ड होगा, अन्यथा यह जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और देखिए इनका GST टर्नओवर भी है और GST परचेज भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आपका भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, इस तरह से कुछ इससे प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ आपको जो है निश्चित रूप से आपका रिटर्न डिफेक्टिव होगा अगर ITR 4 फाइल करेंगे। तो इस केस में अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो ITR 2 फाइल कीजिए, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका GST टर्नओवर है या और कोई प्रॉफिट है जो कि बिजनेस मद में आप लेते हैं, तो आप जो है ITR 3 फाइल करेंगे, ठीक है। अब हम इसके रिप्लाई पर आते हैं। सबसे पहले आपको जो है यहाँ डैशबोर्ड पर आना है, या अगर डैशबोर्ड पर नहीं आना चाहते हैं तो पेंडिंग एक्शन में जाके ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट जो है व्यू ITR स्टेटस पर आकर। अब देखिए यहाँ बोल रहा है क्लिक हियर, यहाँ से क्लिक करके आप जो है इसका रिप्लाई कर सकते हैं। क्लिक किए, अब देखिए एड व्यू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, इस पर नहीं करना है। व्यू नोटिस ऑर्डर, इस पर करना है आपको क्लिक। इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए नोटिस का PDF आपको नीचे दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो है सबमिट रिस्पॉन्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है वही सारा चीज है, यहाँ भी दिया हुआ है ITR 4 इज नॉट द एप्रोप्रिएट फॉर्म। तो आपको देखिए यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इससे सहमत हैं कि इन्होंने सही में आपको मतलब कि फॉर्म फिलअप करने बोला है कि ITR 4 आपका गलत है, ITR 3 आपको फिलअप करना है, तो यहाँ देखिए
मैक्सिमम लोग जो है इसको एग्री करके, एग्री जैसे करेंगे कि आपको जो है यहाँ ऑफलाइन यूटिलिटी बोलेगा और यहाँ फाइल अटैच करना होगा, जो कि आप पहले से तैयार करके आपको रखना होगा ITR3 का फॉर्म, ठीक है। और यहाँ ITR सेलेक्ट करना होगा, जैसे ITR4 है तो ITR3 आपको सेलेक्ट करना होगा। ITR3 जो आप प्रिपेयर करेंगे उसको आपको यहाँ अटैच करना है, तब जाके यहाँ क्लिक करके यहाँ सबमिट करना है। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ डिसएग्री कर दीजिए, ठीक है। डिसएग्री करने के बाद यहाँ जो है, अगर आपका सही में लग रहा है कि फॉर्म ITR4 जो हम फाइल किए हैं वो बिल्कुल गलत है, फिर भी जो है आपको क्या करना है कि यहाँ लिख देना है कि रिवाइज रिटर्न फाइल्ड, ठीक है। आपको लिख देना है यहाँ रिवाइज रिटर्न फाइल्ड, मतलब आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है, या लिख देना है ऑलरेडी रिवाइज रिटर्न फाइल, ठीक है। करके सबमिट कर देना है और रिवाइज रिटर्न आपको फाइल कर देना है, ठीक है। रिवाइज रिटर्न में आप ITR3 फाइल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ एग्री करेंगे तो ITR3 आपको ऑफलाइन प्रिपेयर करना होगा और उसको यहाँ सबमिट करना होगा। इसमें जो है थोड़ा सा परेशानी होती है, और इसका जो है देख रहे हैं कि लेट से जो है प्रोसीडिंग होता है, तो आप जो है मेरे हिसाब से रिवाइज रिटर्न ही फाइल कर दीजिए, ठीक है। डिसएग्री करके रिवाइज रिटर्न फाइल करके यहाँ मैसेज दीजिए और यहाँ क्लिक करके और यहाँ आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे कि यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको जो है अपने हिसाब से फाइल कर सकते हैं। बस यही एक जानकारी देनी थी, और बहुत सारे लोग परेशान थे इसके। अगर आपके पास यह मैसेज आ रहा है, मतलब कि रिटर्न फाइल किए और डिफेक्टिव का आ रहा है, तो इसको किस तरह से फाइल करेंगे, तो अभी हम प्रॉपर जानकारी आपसे शेयर किए। और यह कोई ऐसे वैसे नहीं, यह जो है प्रॉपर जानकारी है, इसके हिसाब से ही अभी हम बहुत सारा रिटर्न जो है, जो डिफेक्टिव था उसको सही कर चुके हैं। आप लोग भी इसको निश्चित रूप से ट्राई कीजिए, आपका भी रिटर्न रिवाइज हो जाएगा, और रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो आपकी भी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।